तो ये वीडियो मैं आप तक इसलिए लाना चाहता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड है। ठीक है, उनको फाइट करने में, उस इतनी ऊपर रैंक आने में बहुत कम स्टूडेंट्स वहाँ तक पहुँच पाते हैं। लेकिन जो बेचारे बाकी स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, उनकी लाइफ कैसी होती है, उनके साथ क्या होता है, वो कैसे उस चीज़ को टैकल करते हैं, क्या वो बाद में डॉक्टर बन पाते हैं, नहीं बन पाते हैं, यही सब मैं स्टोरीज में बताऊंगा। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर डार्क, वर्किंग एज एन इंटर्न इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी वीडियो जो बहुत स्पेशल है। ये स्पेशल इसलिए है, मैं इस वीडियो में आपको उन लोगों से मिलाऊंगा, उन स्टोरीज से आपको रूबरू कराऊंगा जो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स की होती है, लेकिन उनको हम जानना नहीं चाहते क्योंकि वो टॉपर्स नहीं है। ये स्टोरीज उन स्टूडेंट्स की है जिनको दुनिया वाले लूजर्स बोलते हैं। तो क्या वो सच में लूजर्स हैं? आइए देखते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट 15 लाख के अराउंड स्टूडेंट्स नीट का एग्जाम देते हैं, लेकिन उन सबके सबका तो सिलेक्शन हो नहीं पाता। तो जिनका सिलेक्शन होता है उनको तो मेडिकल कॉलेज में सीट मिल जाती है, चाहे प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट। जो प्राइवेट अफोर्ड कर सकते हैं वो प्राइवेट में चले जाते हैं, लेकिन जिनका नहीं होता वो, उनका क्या? तो आइए शुरू करते हैं पहली स्टोरीज। तो मैं वैसे आपको बता दूं, स्टोरी शुरू करने से ये सारे के सारे मेरे दोस्त हैं। बेसिकली जब मैं कोटा में कोचिंग कर रहा था तो ये सारे मेरे साथ थे। ये वही पहली स्टोरी है मेरे इस दोस्त की जिसने 3 अटेम्प्ट्स में नीट क्लियर किया। जो ये भाई है वो 11th और 12th कोटा में उन्होंने एलएन से कोचिंग ली है। उसके बाद उन्होंने एक अपना अटैम्प्ट दिया है। उस अटैम्प्ट में इनका नहीं हो पाया क्योंकि उसमें तेरा, तुझे क्यों लगता है कि नहीं हो पाया? भगा दिया था। अच्छा हाँ, तेरा वो स्टोरी पहुंचा ही जो शूज वो लेट भगा दिया था। हाँ, वो बता। लेट पहुंचा था, बारिश होने लगा था और मामा के साथ गया था। बारिश होने लगा, मामा बोलते हैं क्या हुआ, जा कहीं नहीं रहा? बोले घुसने ही नहीं दे रहा, तो जाए कैसे? तो गेटी से भगा दिया। पहले भगा दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? तो पूरा उसको चिल्ला चिल्ली करने लगे। वो सब सारे पेरेंट्स, कम से कम 20 बच्चे थे। सब लोग मतलब उद्दम उद्दम मचाने लगे, लेकिन कुछ हुआ नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ, घुसने नहीं दिया, भगा दिया। फिर कितना लेट हो गया? फिर लगा कि चलो 15 मिनट लेट था। मतलब 9:30 पे एंट्री करवाता है। हाँ। फिर उसके बाद बंद हो जाता है ना। हाँ। तो हम लोग वही 9:30 या 9:45 पे पहुंचे होंगे। तो गेट से भगा दिया है। जब छाता वाता मार रहा गार्ड को, साले घुसने दे। ऐसे तेरे दिमाग में कहाँ से आया कि तूने डॉक्टर बनना है? इसका तो बड़ा अजीब सा आंसर है यार। सोचा नहीं सोचा कि 0 से हीरो बनने का एक रास्ता है। अच्छा, तो ये रास्ता है भाई। अदर सोर्स क्या है? या तो हाँ बन सकते हैं, बहुत रास्ता है, लेकिन ये रास्ता हमको ठीक लगा ये अप्रोच के लायक है, ये हो सकता है, ये करने लायक है। तो बायोलॉजी में इंटरेस्ट भी था, मैथ्स होता नहीं था अपने से। ठीक है भाई, नीट नहीं, जैसे मेरे फैमिली वालों ने क्या सोचा था, इससे तो नीट होगा नहीं, तो साइड बाय साइड उन्होंने बीएससी भी करवा रहा था। मैं ओके, मेरे बीएससी हो चुका है मेरा। ये भी बताओ मुझे। बीएससी मेरा हो चुका है। उन्होंने लगा कि चलो ठीक है, कोशिश करके देखते हैं। जैसे होता है ना, स्टॉक्स में पैसा डाल के देखते हैं, पेनी फंड है, आज नहीं तो कल डूब जाएगा, इससे ज्यादा क्या होगा। ठीक है, निकल गया तो ठीक है। पहले 11 में तो हमको खुद नहीं लगा था मेरे से होगा यार, मुमकिन नहीं है। और तो पहले फ्यूचर में ये यूट्यूब वगैरह नहीं था ना यार, तो रास्ते यही पते थे, या तो डॉक्टर बन जाओ साइंस लिए थे, या तो इंजीनियर बन जाओ। तो इंजीनियर अपने से तो होगा नहीं, और इंजीनियर का हालत खराब हो रहा था सोसाइटी में। भाई लोग को 10-10 हजार के पैकेज मिल रहे थे। लग रहा था नहीं यार, लाइफ खराब हो जाएगा, गाड़ी वाड़ी कहाँ से हो पाएगी। तो लगा कि नहीं, यही ठीक है। तो उसके बाद 12th पास होने के बाद लगा कि नहीं हो सकता है, क्योंकि आसपास के बच्चे निकल रहे थे अपने ही टाइप। लगा नहीं, मतलब अपने अपन भी कर सकते हैं यार, हो सकता है। लेकिन इसके बाद भी भाई ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया था कि उसको डॉक्टर ही बनना है, 0 से हीरो बनना है उसने, और हीरो वो सिर्फ डॉक्टर के थ्रू बन सकता था, ऐसा उसने मान लिया था। इसीलिए उसने एक और ट्राई किया। तो आप देख सकते हैं कि उसकी डेडिकेशन कितनी थी। मैं इस स्टोरीज के माध्यम से आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप अगर किसी काम के लिए डेडिकेटेड है ना, तो आप वो काम हमेशा पा ही लेंगे। जैसे शाहरुख खान का बहुत फेमस डायलॉग है, किसी चीज को तुम अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में जुट जाती है, और वो हकीकत बात है। एक अटेम्प्ट में नहीं होता है, कोई बात नहीं,
दूसरे अटेम्प्ट में नहीं होता है, कोई बात नहीं, तीसरा अटेम्प्ट दो। अगर तुम्हें करना ही है ना, अगर तुम्हें डॉक्टर बनना ही है ना, तो करो। देखो सबसे बड़ा की फैक्टर्स क्या क्या चीज़ें होती हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। मतलब सिंपल सी बात है कि तुम्हें एक रोड मैप तुम्हारे पास तैयार होना चाहिए। रोड मैप क्या होता है कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अगर तुम नीट की बात करो तो तुम्हारे 11th-12th के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके तुम कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद तुम उन चीज़ों को रिवाइज करो। अब रिवाइज करने के बाद तुम उन चीज़ों को क्वेश्चन सोल्व करो। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा तुम चीज़ों को ईजिली कर पाओगे। उतने ज़्यादा जब तुम फाइनल पेपर में जाओगे तो तुम्हें बहुत ईजी हो जाएगा। अब तुम उसके लिए क्या होता है कि जैसे लास्ट टाइम चला तो उस टाइम पे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन अभी क्या हो गया कि तुम्हारा पूरा का पूरा पैटर्न चेंज हो गया। अब तुम्हें 200 क्वेश्चंस आएंगे, तो न्यू पैटर्न के हिसाब से अभी हमारे पास ऐसी चीज़ें अवेलेबल नहीं है। लेकिन अभी अनअकैडमी ने एक नई चीज़ शुरू की है। अनअकैडमी ने अभी 28 अगस्त से 9 सितंबर तक एक मॉक टेस्ट की सीरीज शुरू की है। पूरे 5 मॉक टेस्ट उन्होंने लेने हैं उसमें, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। तो कोई भी स्टूडेंट जाकर इस पे अपने आप को एनरोल कर सकता है। अब मैं इसका लिंक भी नीचे भी दे दूंगा, और एक यहाँ पे कूपन कोड है जो स्क्रीन पे आ रहा है, तुम इसके थ्रू भी जाके इसमें अपने आप को एनरोल कर सकते हो। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जो नया पैटर्न आया है उसके थ्रू अब तुम इसमें वो सारी चीज़ें कर सकते हो। तो तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी कि जब तुम्हारा फाइनल पेपर होगा तो कैसा होगा। और ऊपर से ऑल ओवर इंडिया से इसमें स्टूडेंट्स अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो तुम्हारी जो रैंक प्रेडिक्शन होगी वो बिल्कुल एक्यूरेट, ऑलमोस्ट अप टू मार्क होगी, जो तुम्हारी ऑल ओवर इंडिया में रैंक आएगी। तो फिर उससे थोड़ा बहुत अंदाजा लगता है कि हमें कितना बूस्ट करने की जरूरत है, कितना नहीं करने की जरूरत है। फिर इसके बाद अगर तुम क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे, उसके बाद जब तुम्हारा पेपर होगा, तुम्हारा रिजल्ट आएगा, उसके बाद तुम्हारा ना डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस देंगे, जहां जहां तुमसे गलती हुई है, जो जो क्वेश्चंस तुमने अटेम्प्ट किए हैं, जो नहीं किए हैं, उसमें क्या क्या गलतियां हुई हैं, क्या इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते थे, वो सारा वीडियो सॉल्यूशंस के थ्रू मिल जाएगा तुम्हें। और जो भी ये टेस्ट होंगे उसके टाइमिंग होगी 2 to 5। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि आप ये टेस्ट इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में दे सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं हमारी सेकंड स्टोरी की तरफ। 3 अटेम्प्ट्स देने के बाद भी कोई रिजल्ट ना आने पर उसने कोई एक फॉरेन मेडिकल कॉलेज को चुन लिया। तो भाई ने ऐसा किया कि यूपी से 11th-12th किया है, तो उसको ऐसा था कि उसके बेसिक्स स्टार्टिंग से बिल्कुल क्लियर नहीं थे। 10 से 11 से 12 से उसको अपने ऊपर यही डाउट था कि वो किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं है, ठीक है, तो वो मतलब इस चीज़ में ज़्यादा अच्छे से कर नहीं पाएगा। तो उसने पहले एक और ड्रॉप लिया था कोटा से, लेकिन वो अभी हमारे साथ सेकंड ड्रॉप में आया था। तो उसको ऐसा लगता था, वो भी अपने आप को इन्फीरियर फील करता था कि वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ऐसे इंग्लिश में हो जाता है। वो हिंदी मीडियम से पढ़ के आया था, तो उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था चीज़ों को कन्वर्ट करने के लिए। तो मैं तुम्हें ग्राउंड रियलिटी से मिलाऊँ तो ग्राउंड रियलिटी है, जो टॉपर्स हैं वो हज़ारों में होते हैं, लेकिन जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो लाखों में, ठीक है। जो मेजोरिटी है वो लाखों में। तो लेकिन अब जो हमें मेजोरिटी है उसमें उन बच्चों का क्या होता है जो नीट नहीं निकाल पाते हैं। इतने अटैम्प्ट्स देने के बाद भी उसने 3 अटैम्प्ट्स दिए, लेकिन वो तब भी नहीं कर पाया। लेकिन उसको डॉक्टर बनने का जुनून था। जुनून ऐसा था कि वो सर पर सवार था उसके, कि उसने अपने आगे डॉक्टर लगाना उसने ठान ली थी, चाहे उसको कुछ भी करना पड़े। उसने 3 ट्राई मारे, उसने बहुत अपनी मेहनत की। मैं उसको देखता था, वो बहुत मेहनती लड़का है, लेकिन नहीं हो पाया। बहुत सारे रीजंस होते हैं यार तुम्हें नीट निकालने के लिए। स्ट्रेटेजी तुम्हारी अपनी होती है। जब तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे क्या क्या तुम्हारे वीक पॉइंट्स हैं, क्या क्या तुम्हारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, अगर तुम्हें अपने वीक पॉइंट्स पता है तो तुम उन पे काम करो ना यार। जो स्ट्रेटेजी बना के दे रहा है वो तो अपने अकॉर्डिंग बना के दे रहा है ना, तुम खुद काम करो ना कि तुम्हें कहाँ से क्या पढ़ना है और तुम्हें कितना पढ़ना है, कि तुम्हें ये टॉपिक आता है, मुझे इसको कितनी बार रिवाइज करना है, या जो टॉपिक नहीं आते हैं उनको कितनी बार पढ़ना है। और कुछ टॉपिक ऐसे भी होते हैं इनको छोड़ के भी चले जाओ तो तुम्हारे ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाकी तुमने टॉपिक्स कर रखे होते हैं। लास्ट टाइम में सब यही होता है, ठीक है। ऐसी कोई स्ट्रेटेजी, फालतू की स्ट्रेटेजीज को फॉलो मत करो, अपनी खुद की स्ट्रेटेजीज बनाओ। तो भाई ने क्या किया, डॉक्टर तो बनना था भाई को, इस कंट्री से नहीं तो किसी और कंट्री से। भाई ने फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन को अपनाया, और भाई आज अपने 4th ईयर में और अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा है। अगर वो FMG का एग्जाम क्लियर कर लेता है, नीट अब तो नेक्स्ट हो गया है, तो वो नेक्स्ट एग्जाम क्लियर कर लेता है, तो वो इंडिया में आके अपने आप आगे डॉक्टर लगा के यहाँ पे सर्विसेज दे सकता है। तो बस इसी जुनून का मैं फ़ैन हूँ, लोगों का जो इस जुनून को लेके अपने सारी हदें पार कर देते हैं। अगर उन्हें वो काम करना है तो वो करके रहते हैं, चाहे वो किसी भी हद तक उसे जाना पड़े। मैं तुम्हें तीसरी स्टोरी से रूबरू कराता हूँ। वो है मेरे एक बहुत ही ज़्यादा होनहार मित्र की। जो मेरा मित्र है इसको हम हरियाणा के नाम से जानते थे, क्योंकि जो हमारे एक फिजिक्स के टीचर होते थे कोटा में, एलन में। तो हरियाणा जो हमारा मित्र है वो बहुत डाउट पूछता था। मतलब क्लास में जैसे ही सर घुसते हैं सबसे पहले हरियाणा जो है खड़ा हो जाता है डाउट पूछने के लिए। तो हरियाणा एक ऐसा कैरेक्टर है कि जिसको हमेशा किसी न किसी चीज़ में एक क्वेश्चन रेज करना है और उस चीज़ को वो आंसर ढूंढना चाहता है। वो हर चीज़ में क्यूरियस है कि ये क्यों हो रहा है, ये फॉर्मूला बना है तो क्यों बना है। और हरियाणा की इन ही डाउट की वजह से क्लास में एक अलग माहौल बना होता था।
एक अलग क्यूरियोसिटी क्रिएट हो जाती थी कि भाई पापा बोल रहे हैं डॉक्टर बनेगा एक लड़का, क्योंकि एक लड़का तो इंजीनियर बन गया है, भैया इंजीनियरिंग कर चुके थे। तो फिर मैंने सोचा कि यार डॉक्टर बनते हैं मैंचो, ये करेंगे, पापा का नाम करेंगे रोशन, पापा को प्राउड महसूस करवाएंगे। खुद का तो कोई एम है नहीं, पापा को ही करते हैं काम, पापा को ही लेते हैं घेरे में। तो फिर मैंने क्या करा, पापा बोला कोटा जाना है, क्योंकि मैंने थोड़ा एनालाइज वगैरह स्टडी वगैरह करी थी, तो मेरे को समझ में आया कि भाई यार ये इसका कंपटीशन बहुत टफ है ये मेडिकल वाले का, तो इसके लिए कोचिंग लेनी ही पड़ेगी। तो कोटा निकल गया। अब कोटा बाकी तेरे को पता ही है, वहां पे एक साल कैसे निकला वो तू सारा ही जानता है। बस पढ़ो 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 और कुछ नहीं, कोई लाइफ नहीं है, कुछ नहीं है। बकचोदी कर ली तो दोस्तों के साथ ही कर ली आपस में बैठ के, बाकी बाहर की कोई लाइफ नहीं, ना सोशल मीडिया ना नथिंग ना कुछ नहीं। तो वो एक साल ऐसे ही निकला, कोटा का निकल गया बस पढ़ते पढ़ते जैसे तैसे करके। उस एक साल के बीच में मैंने एक आर्मी की एसएसबी दी थी बैंगलोर जाके, उसमें मैं रिजेक्ट हो गया था। तो क्या कहते हैं, एक साल के बाद वही है, एग्जाम दिया, रिजल्ट आया, नहीं हुआ गवर्नमेंट, मतलब नहीं हुआ तो नहीं होता अपने उसमें, गवर्नमेंट नहीं मिला बेसिकली पहले अटेम्प्ट में। और यार उस टाइम तक पढ़ के इतना मेरे को समझ में आ गया था कि यार ये वाली लाइन मेरे लिए नहीं है। मतलब एक साल में ना तुम्हें सारा ज्ञान हो जाता है ना फिर डॉक्टरी का, कि भाई एमबीबीएस क्या है, आगे क्या फ्यूचर है इसका, ये वो क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या काम है असली, कितनी पढ़ाई है। तो मेरे को समझ में आ गया था कि यार ये जो रोड लर्निंग कल्चर है इस फील्ड में, ये मेरे से नहीं होएगा। क्योंकि ये मेडिकल फील्ड में वही है यार, रोज की नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तुम्हें रोज नई चीज पढ़नी है। अभी कोविड आ गया, उसके ऊपर रिसर्च चल रही है, तो तुम्हें वो भी पढ़ना पड़ता होगा रोज का। तो मेरे को समझ में आ गया था यार मेरे लिए नहीं है ये चीज, इतना मैं किताबों से इतना नहीं पढ़ सकता मैं, मेरे को चाहिए था कुछ और। तो उस टाइम पे क्या था, थोड़ा फाइनेंशियल भी दिक्कत चल रही थी घर पे। तो पापा ने मेरे बोला कि एक और साल ड्रॉप कर ले, पर मेरे को पता था कि यार घर पे फाइनेंशियल दिक्कत भी चल रही है और मेरा भी रुझाव थोड़ा इस तरफ कम हो गया डॉक्टरी लाइन की तरफ। तो मैंने फिर यार ऐसा सोचा कि छोड़ो यार, मैंने पूरा दम लगा लिया था, मैं कहा होना होता इस बार ही रहता, भगवान ही कुछ और चाहता है, तो मैं ये छोड़ रहा हूँ, मैं कुछ और करूंगा। अब मेरी जो मैथ ली थी मैंने, वो मेरी काम आ गई, मैंने फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया। इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेके भाई वहां पे थोड़ी लाइफ मेरी पहले कुछ महीने तो अलग चली, क्योंकि यार देख वहां बच्चे आए थे सीधा 12th से, जो कि चाहते थे घर से निकलना मजे करना, और मैं आया था कहीं से हार के, जंग हार के मैं वहां जा रहा था। तो मेरे को खुशी नहीं थी किसी चीज की, और मैं बच्चों को देखता था वो भाई खुश है, पूरे एकदम उछल कूद रहे हैं, पूरा गाना गा रहे हैं। मैं क्या भाई इनका तो ये बड़े खुश है यार जिंदगी से। तो ऐसे चला थोड़ा टाइम, फिर दोस्त बने, वो कॉलेज का टाइम भी निकला, उसमें मैंने अप्लाई करा, उसका एक टेस्ट था, मैंने वो टेस्ट दिया, फिर उसका एक इंटरव्यू था, फिर एक फाइनल इंटरव्यू था, वो सब देके क्लियर करके मैं लग गया। लगा मैं किसमें, ये टेली परफॉर्मेंस कंपनी है, इसके ये इसमें एप्पल का प्रोसेस है, इसमें लगा हुआ हूँ। बढ़िया है। तो अभी मतलब तू बेसिकली यही सोच रहा है कि पहले खुद को जितना स्टेबल कर सकता है और साइड बाई साइड तू मतलब अपने जो तेरा एम है, बेसिकली अभी तूने एम ये बनाया हुआ है कि डिफेंस में जाएगा, उसी के लिए काम कर रहा है, या फिर ये है कि पैसे चाहिए स्टेबल, वैसे स्टेबल ऐसे चाहिए कि थोड़ा ऐश करना है, लाइफ में रेस्ट करना है? नहीं यार, अब तो ना पैसे का थोड़ा वो सीन खत्म हो गया है। मैंने तेरे को बताया था जब फाइनेंशियल दिक्कत थी तब मैंने ज्वाइन करी थी, और वो दिक्कत खत्म हो गई थी, मतलब 3-4 महीने 5 महीने में। अब तो मेरे को ये यार कि मैं यहाँ कहीं कुछ करूँ, इसलिए मैंने यही सोच रखा है कि यहाँ से प्रमोशन लेके थोड़ा एक सेफ्टी नेट क्रिएट करूँ अपने लिए, और फिर टीचिंग में जाऊँ। मैं जाने को कभी भी जा सकता हूँ यार टीचिंग में, जाके फिर मैं किसी से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि मेरे को पढ़ाना है वो, बट भैया फिर मेरे पास कोई सेफ्टी नेट नहीं होगा। कल को मैं अगर गिरता हूँ कहीं से तो मेरे पास एक सेफ्टी नेट होना चाहिए। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अपनी जिंदगी का एक सेफ्टी नेट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस यही है सीन, इसलिए मैं रुका हुआ हूँ। हरियाणा ने अपनी ज़िंदगी का रास्ता तो चेंज कर लिया था, लेकिन वो अपनी लाइफ से खुश था। हरियाणा को जो चाहिए था वो उसे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अल्टीमेटली वो उस रास्ते पे चलने लगा जो उसे ज़िंदगी में चाहिए था। उसी के चलते भाई ने एक गाड़ी क्रिएट की जब अपने कॉलेज टाइम में था, और ये गाड़ी हरियाणा की ही देन है। तो जो ये मैंने स्टोरीज कवर की हैं उसमें सिंपल ये स्टोरीज मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि अगर नीट में सिलेक्शन नहीं होता है तो तुम्हारे रास्ते बंद नहीं हो जाते हैं यार। ये कोई आखिरी ऑप्शन नहीं है तुम्हारा डॉक्टर बनने का, ठीक है। ये तुम्हारे पास कोई ऐसा नहीं है कि अगर आज इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारी लाइफ खत्म है। कोटा में बहुत सुसाइड्स होती थी। ये वीडियो सिर्फ मैं इस चीज़ के लिए डेडिकेट करना चाहता हूँ कि लाइफ खत्म नहीं होती अगर एग्जाम में अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। मैं इसकी जगह, इस वीडियो की जगह कोई मोटिवेशनल वीडियो बना सकता था, नहीं तुम कर सकते हो, तुम ऐसा कर सकते हो, नहीं तुम्हारे मार्क्स आ सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने किया है, तुम भी कर सकते हो। मैं तुम्हें बिल्कुल ऐसा चीज़ों से नहीं फीड करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें ग्राउंड रियलिटी बताना चाहता हूँ। नीचे वाला बॉटम लाइन है वो समझ आ जाएगी
कि देखो ये बॉटम लाइन है, कि इससे नीचे चले जाते हैं ना तब भी तुम कुछ उखाड़ सकते हो लाइफ में। ऐसा नहीं है कि लाइफ खत्म हो जाती है। तो तुम्हें मैंने ऐसी स्टोरीज बताई है जिसने वो डॉक्टर बनने आया था पर एक इंजीनियर बन के गया। एक ऐसा स्टूडेंट बताया कि जिसने अपनी हार नहीं मानी, उसने गवर्नमेंट सीट लेकर अपनी जिद छोड़ी। एक ऐसा स्टूडेंट मैंने तुम्हें दिखाया कि जिसका गवर्नमेंट सीट इंडिया में नहीं मिला, तो उसने बाहर एक दूसरी कंट्री से अपने आप को डॉक्टर लगाने के लिए फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट बन गया। तो ये तुम्हारी जिद के ऊपर है यार, कि तुम्हें अगर करना है तो तुम करके रहोगे, चाहे तुम कितने भी अटेम्प्ट्स के बाद करो। तो तुम स्टोरी से जो भी तुम्हें सीखने को मिलता है, मुझे नहीं पता तुम क्या सीखोगे इससे, लेकिन मुझे बस तुम्हें ये बताना था कि ये एंड नहीं होता है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अगर रिजल्ट तुम्हारा अच्छा नहीं आया तो तुम्हारी लाइफ खत्म हो गई, लाइफ खत्म नहीं होती है। चीज़ें आगे बहुत ज़्यादा है करने को, अभी बहुत लंबी लाइफ है, बहुत कुछ करना है ज़िंदगी में। अगर बढ़िया तुम्हें कोई अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो अच्छी बात है, तुम्हारी लाइफ सेटल हो जाती है। अगर नहीं मिलता है तो उसका मतलब ये नहीं कि लाइफ ख़राब हो गई है। लाइफ सेटल करने के और भी तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। उन तरीकों को तुमने खोजना है, तुमने अपने अंदर के टैलेंट को, अपनी स्किल्स को पहचानना है।